जी अभी इसको डिश आउट करते हैं माशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सुरह लोबिया, यानी इसको सुरह लोबिया भी कहा जाता है, रेड बीम्स भी कहा जाता है और राजमा भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ ये राजमा ही इस्तेमाल होते हैं। ये 3 कलर के होते हैं, आपको बाकी यूट्यूबर्स ने बता दिया होगा। ये माशाल्लाह मेरे तीनों कलर में ही है, क्योंकि दुकानदार ने मिक्स ही मुझे दे दिए थे। ये 375 ग्राम है तकरीबन, आधा किलो से कम और पाव से ज़्यादा, 1.5 पाव जिसको कहते हैं। तो इसको मैंने रात भर भिगो लिया था, तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं। अब इसको जो है ना मैं प्रेशर कुकर में डालकर तकरीबन 15 से 20 मिनट स्टीम लगाऊंगा। अभी प्रेशर कुकर लेता हूँ, उसमें शामिल करता हूँ और ये भी बताता हूँ कि उसमें नमक और क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। जी मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें मैं ये लोबिया शामिल कर दूंगा। 375 ग्राम है और पानी जो है इसमें तकरीबन इतना डालना है कि ये नीचे लगे ना। 15 से 20 मिनट स्टीम लगानी है, ये इतना काफ़ी होगा, क्योंकि मैंने इनको चावलों के साथ इस्तेमाल करना है और मुझे ये शोरबे में चाहिए। तकरीबन 4 गिलास भर के पानी शामिल किया है और अब मैं इसमें जो है हाफ़ टेबल स्पून नमक का शामिल कर दूंगा। शामिल किया, इसको अब ढक्कन लगा के 20 मिनट के लिए तकरीबन तेज़ आंच पर स्टीम लगाएंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं। माशाल्लाह 20 मिनट की स्टीम के हमारे राजमा पक चुके हैं, गल चुके हैं। ये देखें मुकम्मल गल चुके हैं। हमने प्रेशर कुकर ले लिया है। अब हम 2 बड़ी साइज़ की प्याज और 5-6 जवे लहसुन के शामिल कर देंगे। हमें जल्दी है इसलिए हम इसको स्टीम ही लगाएंगे। और अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे। इसमें सब्ज़ मिर्च 5 अदद बारीक काट के पानी डालते हैं। तकरीबन 10 मिनट स्टीम के बाद आपसे मिलते हैं। जी स्टीम के बाद हमने इसको कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिया है। इसका भी पानी हम खुश्क थोड़ा सा करेंगे, फिर इसमें ऑयल डालेंगे। अगर घी में बनाना चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। तो इसमें मैं तकरीबन जो है 200 ग्राम ऑयल शामिल करूँगा। तो थोड़ा सा पानी खुश्क होता है, फिर आपसे मिलते हैं। पानी हमारा खुश्क हो गया है। अब हम इसमें तकरीबन 2 कप ऑयल को शामिल करेंगे। आप घी में भी पका सकते हैं। और इसमें हम अपने जो है पेस्ट इसको भूनेंगे 1 से 2 मिनट। उसके बाद जो मसाले शामिल करने हैं वो अभी आपको गाइड कर देते हैं। इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ही सुरह मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया और 1 टेबल स्पून काली मिर्च। इन सब चीज़ों को हम जब ये ऑयल और हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाता है तो उसमें अभी शामिल करके फिर आपसे मिलते हैं। जी हमारे अदरक लहसुन के पेस्ट में ऑयल को हमने 2-3 मिनट भून लिया। अब हम तमाम मसाला जात इसमें शामिल कर देंगे और 1 से 2 मिनट इसको भूनते हैं। उसके बाद जो चीज़ शामिल करनी है वो आपको गाइड कर देते हैं। 2 मिनट हमने मसाला जात में इसको भून लिया है। अब हम टमाटर का पेस्ट 2 बड़ी प्यूरी जो है 2 बड़े साइज़ की हुई है उसको शामिल कर देंगे इसमें। और इसको अभी हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे। हमारा पेस्ट रेडी है। जी माशाल्लाह हमारा मसाला हो गया। अब हम इसमें राजमा को डालेंगे और इनको मिक्स कर लेते हैं। ये तकरीबन 2-4 मिनट भूनेंगे। माशाल्लाह जी हमारा रेड बीम यानी सुरह लोबिया राजमा तैयार हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। इसने ऑयल छोड़ दिया है। अभी इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह
अगर मुझे चावलों के साथ इस्तेमाल करना हुआ तो इसमें मैं और पानी डाल लूँगा। अगर आपने भी चावलों के साथ इस्तेमाल करना है तो फिर इसमें और पानी डाल लेंगे। अरे रेड बीम सुरह लोबिया यानी राजमा तैयार है। मैंने इसको डिश आउट किया है और सब्ज़ मिर्च और धनिए के साथ थोड़ा सा गार्निश किया है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो जो पसंद है, अगर पसंद है लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।